हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन अबव एंड ओवर। क्या डिफरेंस बिटवीन अबव एंड ओवर, तो हम सीखते हैं इनके बीच डिफरेंस क्या होता है। देखिए, ओवर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ओवर का प्रयोग हम करते हैं जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जैक्टली ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो। क्या, एक ऑब्जेक्ट के एग्जैक्टली ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो। जैसे एक ऑब्जेक्ट था, ये एक आयताकार, ठीक है, रचना है, और उसके ऊपर क्या था, एक वृत्ताकार रचना बनी हुई है जिन्हें हम इमोजी बोलते हैं। ठीक है, एक इमोजी था, तो वो क्या था, आयत के जस्ट ऊपर था। ठीक है, आयत के जस्ट ऊपर। जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर हो तो इस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, इस कंडीशन में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। और कब करते हैं ओवर का प्रयोग, जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, और फिजिकल टच में भी हो वो एक दूसरे के, और वह नीचे वाले ऑब्जेक्ट को कवर कर ले। क्या कर ले, कवर कर ले। क्योंकि ये कंडीशन ऑन में भी आती कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हो तो अपन पर के सेंस में ऑन का प्रयोग करते हैं। किंतु ऑन में क्या रहता है, जैसे मान के चलो टेबल के ऊपर एक बॉल रखी है, ठीक है, तो वो कवर, टेबल को कवर नहीं करती है। क्या नहीं करती है, कवर नहीं करती। किंतु यदि कवर करने की कंडीशन आती है तो क्या करते हैं हम, जब नीचे वाले ऑब्जेक्ट को ऊपर वाला ऑब्जेक्ट कवर कर ले तब क्या लगाते हैं, फिजिकल टच में, और वो दोनों, और के ऊपर का सेंस आए तब क्या लगाते हैं, हम ओवर का यूज़ करते हैं। तो किन किन कंडीशन में करते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जस्ट ऊपर हो तब करते हैं। ठीक है, और कब करते हैं, एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कवर हो जाए, मतलब ढक जाए, तब हम क्या करते हैं, ओवर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखा हुआ है, जैसे आगे ये चित्र दिया तो एक ये क्या है, यह भी एक वर्गाकार रचना है। ठीक है, और वर्गाकार रचना के ठीक ऊपर ही है, ये भी ऊपर कहलाएगा, एक वृत्ताकार रचना बनी हुई है, समझ लो इसे बॉल बनी हुई है। ठीक है, तो ये जस्ट ऊपर ना होकर थोड़े लेफ्ट में या राइट में होती है, जैसे ये दी हुई है। ठीक है, तो लेफ्ट राइट में होती है, तो और के ऊपर का सेंस हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, इस कंडीशन में हम अबव का यूज़ करते हैं। एग्जैक्ट ऊपर ना होकर कहाँ होती है, थोड़े लेफ्ट या राइट में कोई वस्तु हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, अबव का यूज़ करेंगे। तो क्या डिफरेंस था, जो अबव होता है उसमें कहाँ एग्जैक्ट ऊपर ना होकर लेफ्ट या राइट में और के ऊपर कोई वस्तु होती है, और जो ओवर होगा उसमें एग्जैक्ट ऊपर होगी, और या फिर एग्जैक्ट ऊपर होते हुए भी एक वस्तु दूसरी वस्तु को कवर करती है और फिजिकल टच में रहती है। मतलब फिजिकल टच हो या फिर ना हो और के ऊपर का सेंस आए, ठीक है, और जस्ट ऊपर कोई वस्तु है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम ओवर का यूज़ कर सकते हैं। और अब आप का यूज़ कब कर सकते हैं, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के लेफ्ट में या राइट में हो और के ऊपर का सेंस आए। ठीक है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, अब आपका यूज़ करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें समझते हैं। जैसे क्या लिखा है, सिक्का बॉक्स के ऊपर है। सिक्का कहाँ है, सिक्का जो है वो बॉक्स के ऊपर है, तो ये है बॉक्स, एक बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, और उसके जस्ट ऊपर क्या दिया है, एक कॉइन दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉइन दिया हुआ है, तो ये कहाँ है, जस्ट ऊपर है, और जस्ट ऊपर वाली कंडीशन आती है तब हम क्या यूज़ करते हैं, जस्ट ऊपर वाली कंडीशन आती है तो हम ओवर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगला क्या दिया है, गेंद बॉक्स के ऊपर है। ठीक है, तब भी क्या यूज़ करेंगे, ये आपको दिख रही होगी कहाँ ऊपर है, तो जस्ट ऊपर दी हुई है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। ठीक है, और यदि यह टच में होती और ये बहुत बड़ी बॉल होती कि ये बॉक्स की सतह को भी कवर कर लेती तब भी क्या लगाते, तब भी हम ओवर लगाते। अब यदि यह बॉल कहीं यहाँ होती, ठीक है, तब क्या लगाते, हम अबव लगाते। ठीक है, यहाँ होती तब भी अबव लगाते। ठीक है, अगला देखते हैं, द फैन इज ओवर माई हेड। तो जो पंखा है यदि इस व्यक्ति के जस्ट ऊपर है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर ये फैन है, तो क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे। किंतु ये फैन इस व्यक्ति के थोड़े दायां बाएं कहीं भी है, तब हम क्या लगाएंगे, अबव लगाएंगे। जैसे ये व्यक्ति एक फिंगर से इशारा करते हुए बता रहा है कि ये फैन लगा हुआ है, तो ये कहाँ है, जस्ट ऊपर ना होकर कहाँ है, थोड़े लेफ्ट या राइट में होगा उस व्यक्ति के, तो क्या लगाएंगे, दिस फैन इज अबव माई हेड, यानी यह पंखा मेरे सर के ऊपर है।
ठीक है, सर के ऊपर यानी जस्ट ऊपर ना होकर कौन सी, लेफ्ट या राइट साइड होगा। तो इस कंडीशन में क्या लगाएंगे हम, इस कंडीशन में हम अबव लगाएंगे। ठीक है, तो हमने कुछ इमेजेस के थ्रू समझा। अब अगला देखते हैं। अब अगला क्या है, जैसे इंद्रधनुष मेरे सिर से ऊपर है, सिर के ऊपर है। तो इंद्रधनुष आपने देखा वो एक बहुत बड़ी आकृति रहती है और अपन को कहाँ दिखती है, बिल्कुल जस्ट ऊपर दिखती है, लेकिन वो कहाँ रहती है, अबव वाली कंडीशन में रहती है। या तो दाएं होगी बाएं, जस्ट थोड़ी ना कि बिल्कुल ऊपर हो। ठीक है, तो क्या है, द रेनबो इज अबव माई हेड। तो रेनबो कहाँ है, इज अबव माई हेड यानी मेरे सर के ऊपर है, या जस्ट ऊपर ना होकर थोड़े, जैसे ये कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और यहाँ कहीं रेनबो बन रहा है। ठीक है, मैं पेड़ मेरे सिर पर है। तो देखो एक पेड़ होगा, ठीक है, वो पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति बैठा है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति बैठा है पेड़ के नीचे, तो वो क्या बोलेगा, पेड़ मेरे सिर के ऊपर है। तो कहाँ होगा, जस्ट ऊपर होगा। ठीक है, अब जस्ट ऊपर वाली कंडीशन में क्या करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। क्या करते हैं, ओवर की यूज। तो द ट्री इज ओवर माई हेड यानी जो पेड़ है मेरे सर के ऊपर है। अब अगला देखते हैं, हवाई जहाज मेरे सिर से ऊपर है। यदि हवाई जहाज जस्ट ऊपर है अपने सिर के, तो क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे। और यदि दाएं बाएं कहीं है तो क्या लगाएंगे, दाएं बाएं अबव लगाएंगे। जैसे ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति के जो हवाई जहाज जा रहा है ऊपर, तो वो कहाँ है, उसके जस्ट ऊपर ना होकर दायां बाएं कहीं है, तो क्या लगाएंगे हम, अबव लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, अबव लगाएंगे। और ये एक लड़की खड़ी है और एरोप्लेन उसके जस्ट ऊपर से गुजर रहा है। ठीक है, अब जस्ट ऊपर वाली कंडीशन आती है तब क्या यूज़ करते हैं, जस्ट ऊपर वाली यदि कंडीशन आती है तो हम ओवर का यूज़ करते हैं। तो क्या है, द एरोप्लेन इज ओवर माई हेड यानी गर्ल्स कह रही है कि जो एरोप्लेन है मेरे सर के ऊपर है। तो के ऊपर की कंडीशन में क्या लगाया मैंने, के ऊपर की कंडीशन में हमने लगाया ओवर। ठीक है, तो जस्ट ऊपर हो तो ओवर, और दाएं या बाएं थोड़ी तिरछा हो तो क्या लगाते हैं हम, अबव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अबव का प्रयोग लेवलों को दर्शाने भी के लिए भी किया जाता है। लेवल जैसे आपने कभी सुना हो, टेम्परेचर इज अबव एवरेज यानी जो टेम्परेचर है एवरेज से ऊपर हो गया, तो ये क्या है, टेम्परेचर का लेवल बढ़ गया। जैसे और आपने सुना हो, द सी मतलब समुद्र का जो जल है जब और ऊपर उठ जाता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, द मतलब जो भी जल स्तर का ऊपर उठना, द एब मतलब क्या कह सकते हैं ऐसे, कि वाटर लेवल इज अबव सी यानी कहाँ, ऊपर हो गया, मतलब सी के जो पहले जो एवरेज लेवल था उससे भी ऊपर हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला क्या दिया है, जब ये कंडीशन कब आती है, जैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ढक लेता है। ठीक है, जैसे ये बंदा है ना, जो क्या कर रहा है, अपने कानों को अपने हैंडों से ढक रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। किसको कवर कर रहा है, अपने जो कान हैं उनको किसके थ्रू कवर कर रहा है, हाथों के थ्रू कवर कर रहा है। तो कवर वाली कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं, कवर वाली कंडीशन में हम ओवर का यूज़ करते हैं। ठीक है, कवर वाली कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं, ओवर का यूज़ करते हैं। तो जो मेरे हाथ हैं, जैसे माय हैंड यानी जो मेरे हाथ, इज ओवर ईयर्स यानी जो मेरे हाथ हैं कहाँ हैं, कानों के ऊपर। कहाँ है, कानों के ऊपर। ठीक है, के ऊपर की कंडीशन हमने क्या लगाया, के ऊपर कंडीशन हमने ओवर लगाया। और कंडीशन क्या थी कि वो एक दो मतलब जो हाथ थे वो कानों को क्या कर रहे थे, कानों को ढक रहे थे। तो इस कंडीशन हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया ओवर। जैसे अगला एग्जांपल क्या है, द बुक इज ओवर द कॉइन। तो जो बुक है ना, उसने किसको ढक रखा है, कॉइन को ढक रखा है। ठीक है, जैसे एक कॉइन होगा, ठीक है, ये कॉइन है और एक बुक उसके ऊपर रखी हुई है। ठीक है, तो वह क्या करेगी, उसको ढक लेगी। अब ढक लेगी तो हम क्या लगाएंगे, इस कंडीशन में हम लगाएंगे ओवर का प्रयोग कर दें। अब जैसे यदि उल्ट इसके अपोजिट होती है, ये बुक है कोई और उसके ऊपर कोई कॉइन रखा हुआ है, तो हम क्या लगाते, ऑन ऑन लगाते। इस कंडीशन में क्या वो एक दूसरे को ढकते नहीं है। अब एक
और के नीचे का सेंस आता है, जैसे यदि इसी को ऐसा बोला जाता है कि बुक के नीचे सिक्का रखा हुआ है, तो के नीचे रखा हुआ है सिक्का, तो क्या है ये, बुक पूर्णतः सिक्के को ढक लेती है के नीचे के सेंस में, तो क्या लगाते हैं अपन बीनीथ या अंडरनीथ का प्रयोग करते हैं, किंतु यहाँ क्या है सिक्के के ऊपर क्या है बुक है, ठीक है। फिर क्या है पुट द ब्लैंकेट ओवर द बॉडी, तो जो बॉडी होगी उसके ऊपर क्या करना है कवर अपन ने, मतलब आदेशात्मक वाक्य कवर करना है अपने ब्लैंकेट, तो जो बॉडी रहेगी बॉडी को जो ब्लैंकेट बॉडी को ब्लैंकेट पूरी तरह कवर कर लेगा, ठीक है। ब्लैंकेट कवर कर लेगा तो इसलिए क्या लगाएंगे हम ओवर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये थी कंडीशन क्या ओवर की। अब ओवर की एक और कंडीशन रहती है, क्या रहती है, जब एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या एक ऑब्जेक्ट गति करते हुए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर जाता है क्रॉस कर जाता है, जैसे ये एक क्या रखा हुआ था, ये एक घन रखा हुआ था, ठीक है। अब एक बॉल क्या कर रही है इसे, ये घन है, बॉल इसको क्रॉस कर रही है गति करती हुई इसकी वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है, इस साइड से उस साइड पर पहुंच जाती है, एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच जाती है, तो इस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं ओवर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ओवर का प्रयोग मैं पहले करवा चुका हूँ, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रॉस करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट क्रॉस करके अदर साइड पहुंच जाता है, जैसे मैंने हिरन वाला करवाया हुआ था वो भी चित्र के थ्रू, ठीक है, डॉग वाला करवाया हुआ था, ठीक है, जैसे द डॉग इज ओवर द वॉल, यानी डॉग क्या कर रहा है एक दीवार को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। द डियर इज ओवर द डियर जम्प्ड ओवर द बॉल, यानी वो क्या कर रहा है हिरण जो है एक दीवार को कूद रहा है, तो ऐसे हमने देखा क्या ओवर का प्रयोग। तो ओवर का प्रयोग किन किन कंडीशनों में किया जाता है वो हम देख चुके हैं, और डिफरेंस किसके बीच किया था हमने अबव एवं ओवर, ठीक है। तो क्या था डिफरेंस, सिर्फ एक डिफरेंस है इन दोनों में कि जस्ट ऊपर यदि ऑब्जेक्ट होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे ओवर का यूज़ करेंगे, और यदि जस्ट ऊपर नहीं होता या लेफ्ट या राइट में कोई ऑब्जेक्ट होता है तब क्या लगाते हैं हम, तब हम लगाते हैं अबव लगाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको इमेज के थ्रू आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको है मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट